समुच्चय के अध्याय में आपका स्वागत है। यह पहला वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि समुच्चय क्या है। वैसे आसान भाषा में कहें तो समुच्चय वस्तुओं का एक संग्रह होता है। चलो कुछ उदाहरणों को देखते हैं। चलो 10 से छोटी समप्राकृत संख्याओं को देखते हैं। तो समप्राकृत संख्याएं तो इनकी शुरुआत 2 से होनी चाहिए। तो ये हैं 2, 4, 6, 8 और ये 8 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि हम 10 से छोटी समप्राकृत संख्याएं देख रहे हैं। तो यह एक वस्तुओं का अच्छा संग्रह है। चलो अगला देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, स्वर यानी कि वॉवेल्स, ये क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो एक अच्छा संग्रह है। इसके अगला देखते हैं 100 के गुणनखंड। तो 100 के गुणनखंड है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। तो ये भी एक अच्छा संग्रह है। इससे अगला देखते हैं तो समीकरण x स्क्वायर बराबर 1 के हल। तो ये समीकरण काफी सामान्य समीकरण है। x स्क्वायर बराबर 1 के 2 हल होंगे। एक होगा x बराबर 1 और दूसरा होगा x बराबर -1। तो ये एक अच्छा संग्रह है। तो ये सभी उदाहरण एक समुच्चय है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। समस्त सम पूर्णांकों का संग्रह, इवन इंटीजर्स का ये संग्रह है, कलेक्शन है। तो हमारे पास कितनी सम संख्याएं हैं? वैसे हम सम संख्याओं को गिन नहीं सकते। हम शुरुआत कर सकते हैं। हमारे पास सम संख्याएं हो सकती हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... चूंकि यहां सम पूर्णांक की बात हो रही है तो हम पीछे भी जा सकते हैं। 0, -2, -4, -6 ... इसको भी लिख सकते हैं। तो अपरिमित संख्या में सम पूर्णांक है। क्या हम इसे वस्तुओं का संग्रह कह सकते हैं? हम बिल्कुल इसे वस्तुओं का संग्रह कह सकते हैं। पर इस स्थिति में हमारे पास अपरिमित संख्या में वस्तुएं हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इस कलेक्शन में। चलो अगला देखते हैं। सबसे प्रभावशाली कलाकार। वैसे ये थोड़ा सा पेचीदा है। क्या आप लता मंगेशकर को सबसे प्रभावशाली कलाकार कहेंगे, या फिर अरिजीत सिंह को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? क्या आपके कोई पसंदीदा कलाकार है? क्या आपके पास आपके उन पसंदीदा कलाकारों की कोई सूची है जिन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया हो? अब इसके बारे में क्या कहेंगे? दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर। क्या आपको सांप खतरनाक लगते हैं, या फिर मगरमच्छ, या फिर शेर, या फिर चीता? कौन से जानवर आपको सबसे खतरनाक लगते हैं? तो यहाँ पे 10 से छोटी सम प्राकृत संख्याएं। यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि कहीं कहीं प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं भी लिखते हैं, अर्थात ये नेचुरल नंबर्स। तो 10 से छोटे इवन नेचुरल नंबर्स, सम प्राकृत संख्याएं, ये समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, ये भी समुच्चय है। 100 के गुणनखंड, ये भी समुच्चय है। समीकरण x स्क्वायर बराबर 1 के हल, ये भी एक समुच्चय है। समस्त सम पूर्णांकों का संग्रह, ये भी एक समुच्चय है। अब अगले ये 2 समुच्चय नहीं है। सच बताऊं तो यहां मैं आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार नहीं रहा हूं। यहां मैंने समुच्चय की अधूरी परिभाषा आपको दी है। तो चलो पीछे चलते हैं और समुच्चय की संपूर्ण परिभाषा को लिखते हैं। समुच्चय बस केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं होता है, बल्कि ये एक वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कोई वस्तु समुच्चय का हिस्सा है या नहीं। सम पूर्णांकों के संग्रह के लिए, इवन इंटीजर्स के कलेक्शन के लिए, आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि -5 संग्रह का हिस्सा नहीं है, लेकिन -6 है। यहां संग्रह सुपरिभाषित है, यानी कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अगले दोनों उदाहरणों के लिए संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि सबसे प्रभावशाली कलाकार, ये आपकी नजर में कोई और हो सकता है, मेरी नजर में कोई और हो सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर, कौन तय करेगा कि कौन है? तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये दोनों समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय क्या है? तो समुच्चय वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। इसका मतलब है हम निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि कोई चीज संग्रह का हिस्सा है या नहीं, यानी कि वो संग्रह में शामिल है या नहीं। तो जब भी हम यह कर सकते हैं, हम कहते हैं कि यह एक समुच्चय है, और जब भी हम यह नहीं कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह एक समुच्चय नहीं है। हाँ, ये एक संग्रह है, लेकिन ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, अब हम गणित की दुनिया से कुछ सामान्य समुच्चयों को देखते हैं। तो पहला है 1, 2, 3, 4 ... तो जाहिर सी बात है इस समुच्चय में अनंत संख्या में संख्याएं हैं। तो ये एक समुच्चय है जिसमें अनंत संख्या में वस्तुएं हैं। इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहां पर ध्यान दें, यहां हमने प्राकृतिक संख्या लिखा है, कहीं कहीं प्राकृत संख्या भी लिखी जाती है, और दोनों ही सही है।
अब इन्हीं संख्याओं में हम ऋणात्मक चिन्ह लगा दें और 0 के साथ इधर बाईं तरफ लिख लें, तो एक नया संग्रह बन गया। इसको हम पूर्णांकों का समुच्चय कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और इसे हम कैपिटल Z से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल N से लिखते हैं। अब हमने एक और संग्रह बनाया जिसमें हमने भिन्नात्मक संख्याओं को भी जोड़ लिया, तो इसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जिसे हम कैपिटल Q से लिखते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब इसी संग्रह में हमने अपरिमेय संख्याओं को भी जोड़ दिया, जैसे कि यहां पे देखिए √2 को लगा दिया, पाई को लगा दिया, 6.99 ये तो परिमेय संख्या है, और √2 तथा पाई अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को हमने मिला लिया, तो उससे हमें वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मिल गया, जिसे हम कैपिटल R से लिखते हैं, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इसको हम काट के भी लिख सकते हैं। यदि हमने सिर्फ धनात्मक संख्याओं को लिखा होता, इसी संग्रह से हमने धनात्मक संख्याओं के संग्रह को लिख लिया होता, तो ये क्या होता, ये धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती। तो ये धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, जिसे हम R+ से लिखते हैं। कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर हमें सिर्फ धनात्मक परिणामों की आवश्यकता होती है, तो वहां पर हम इन समुच्चयों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगला उदाहरण है जब हम सिर्फ धन पूर्णांकों को लेते हैं, तो इसको कहते हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय, जिसे हम Z+ से लिखते हैं। इंग्लिश में इसे कहेंगे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सारे गणित की दुनिया से कुछ सामान्य समुच्चय हैं जिनको यहां पर हमने देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सामान्य मानदंड यानी कि नॉर्म्स और संकेतन यानी कि नोटेशंस को देखते हैं। यहां पर संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4। तो ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का हिस्सा हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हमने कैपिटल N से लिखा था, तो इन्हें हम बोल सकते हैं समुच्चय N की वस्तुएं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स, या फिर बोल सकते हैं अवयव, अंग्रेजी में एलिमेंट, या फिर इन्हें इस समुच्चय का सदस्य भी बोल सकते हैं, अर्थात मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनका मतलब एक है। और एक बात और भी कि हम समुच्चयों को आमतौर पर कैपिटल लेटर्स के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से दिखाया था, और हम छोटे अक्षरों को उनके अवयवों के लिए रखते हैं, अर्थात उनके अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को हम स्मॉल लेटर्स से दिखाते हैं। अब मैं आपको कुछ संकेतों से परिचित कराता हूं। तो ये एक सिंबल है जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। इसका मतलब है शामिल है, मतलब जब कोई अवयव समुच्चय में शामिल होता है तो हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम इस चिन्ह पे ऐसे एक लाइन खींच दें, क्रॉस की लाइन खींच दें, तो ये जो चिन्ह है ये बताता है कि अवयव शामिल नहीं है, अवयव समुच्चय में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि स्मॉल a कैपिटल A का एक अवयव है, एक एलिमेंट है, तो हम लिखते हैं A बिलोंग्स टू A, मतलब अवयव स्मॉल a समुच्चय कैपिटल A में शामिल है। तो इस चीज को हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। और यदि स्मॉल a कैपिटल A का एक अवयव नहीं है, तो हम इसे लिखते हैं A डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल A, मतलब अवयव स्मॉल a समुच्चय कैपिटल A में शामिल नहीं है। उदाहरण के लिए 5 पूर्णांकों के समुच्चय में शामिल है, जबकि 5.5 इसमें शामिल नहीं है। और A स्वरों के समुच्चय में शामिल है, यानी कि वॉवेल्स के सेट में A शामिल है, जबकि B वॉवेल्स के सेट में शामिल नहीं है, स्वरों के समुच्चय में शामिल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो समुच्चय में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको एक शुरुआत मिली होगी।